नोए के खिलाफ उनका यह फैसला पूरे राजपूत परिवार की नींव हिला देने वाला है। दूसरी ओर अंगद अब और चुप रहने को तैयार नहीं है। वह तुलसी, हेमंत, नोना और मिताली का पूरा सच पूरे परिवार के सामने रख देता है। यह सच ऐसा होगा जिसे सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। माहौल में खामोशी छा जाएगी, हवा भी जैसे थम जाएगी। और इसी खामोशी में हेमंत का वर्षों से दबा हुआ गुस्सा पहली बार खुलकर नो पर फूट पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी में वह सब कुछ है जिसे देखने के लिए दर्शक पिछले कई एपिसोड से इंतजार कर रहे थे। लेकिन उससे पहले, क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर हेमंत कब और कैसे नो का असली चेहरा पूरे परिवार के सामने लाने वाला है? क्या वो सच सामने आने पर परिवार टूट जाएगा या फिर ये सच सबको जोड़ देगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब बढ़ते हैं उस सीन की तरफ जो इस पूरे ड्रामे का दिल है। आगामी एपिसोड में आप देखेंगे कि मीर गुस्से में आग बबूला होता हुआ आगे बढ़ता है और तभी हेमंत उसे रोक देता है। उसके चेहरे पर चिंता भी है और डर भी, लेकिन आवाज में दृढ़ता है। हेमंत कहता है, भैया, गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है। आप अभी भी भाभी पर चिल्ला रहे हैं जबकि वह आपसे बार बार कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं। आप कम से कम उनकी बात तो सुन लीजिए। हर बार निर्णय उनका पक्ष सुने बिना लेना ठीक नहीं है। मीर इस बात पर तिलमिला उठता है। वह पलट कर कहता है, भैया, हमेशा उनकी ही बात सुनकर तुम फैसले लेते हो। भाभी जो कहें वही सही, जैसा कहें वैसा करो। अब तुम्हें उनकी किसी भी बात से फर्क ही नहीं पड़ता। और तुमने कभी ये सोचा भी नहीं कि अगर भाभी ने अंगद का साथ दिया है तो उसके पीछे कोई गंभीर वजह होगी? क्या बिना सोचे समझे कोई इतना बड़ा कदम उठा सकता है? और अंगद, उसने जो किया वह कोई छोटी बात नहीं है। इतनी बड़ी घटना के पीछे कोई ना कोई कड़वा सच तो जरूर होगा। मीर का यह आरोप हेमंत को चुभता है, लेकिन वह संयम बनाए रखते हुए कहता है, भैया, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा। मैं सिर्फ सच का साथ दे रहा हूं। आप जानते हैं कि तुलसी भाभी हमेशा सच बोलती हैं, परिवार के लिए सोचती हैं, हम सबकी भलाई के लिए ही फैसले लेती हैं। उनका चरित्र कभी संदेह में नहीं रहा। लेकिन मैं भी उलझ गया हूं कि यह सब अचानक कैसे हो गया। अंगद के मन में इतनी बड़ी बात थी, इतना बड़ा डर था, तो उसने किसी को बताया क्यों नहीं? क्यों वह पूरी दुनिया के सामने चुप रहा? अब कहानी का असली तूफान शुरू होता है। हेमंत अंगद की ओर मुड़कर वही सवाल दोहराता है जो पूरे परिवार के मन में है। अंगद, आखिर क्या वजह थी जिसके चलते तुमने शादी के मंडप से भागने जैसा गंभीर कदम उठाया? क्या ऐसा क्या था तुम्हारे दिल में कि तुमने किसी को बताया भी नहीं? कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सबकी निगाहें अंगद पर टिक जाती हैं। वह कुछ पल चुप रहता है, गहरी सांस लेता है और फिर टूटे हुए स्वर में बोलता है, मैंने मिताली से पहले ही कह दिया था कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। मैंने उससे साफ साफ कहा था कि यह रिश्ता मजबूरी का है, मन का नहीं। मिताली ने मुझे वादा किया था कि वह परिवार के सामने खुद ही शादी से इनकार कर देगी। मुझे लगा बात यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन मंडप के आखिरी पलों में वह अचानक अपने वादे से मुकर गई। उसने साफ कहा कि अब चाहे कुछ भी हो, वह मुझसे ही शादी करेगी। अंगद की आंखें नम हो जाती हैं जब वह आगे कहता है, जब मैंने उससे कहा कि मैं वृंदा से प्यार करता हूं तो उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि अगर मैंने शादी से मना किया तो वह पूरे परिवार को बताएगी कि मैंने उसके साथ धोखा किया है। और तुम जानते हो कि परिवार वाले उस पर यकीन भी कर लेंगे, क्योंकि नोएना आंटी पहले ही सबको कह चुकी थीं कि मिताली कितनी सच्ची है, कितनी बेचारी है। और भैया, नो ने हमेशा मिताली का ही साथ दिया। अंगद की आवाज़ भर्रा जाती है। वह आगे कहता है, नोएना आंटी ने ही मिताली को भड़काया था कि वह शादी न तोड़े। उसे उकसाया कि चाहे रिश्ता कितना ही गलत क्यों न हो, उसे निभाना चाहिए। मैंने जब चाचू से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मेरी एक न सुनी। उन्हें बस यही लगा कि उनकी दोस्त जो कहेगी वही सही होगा। शायद उन्हें हमारे परिवार की सच्चाई से ज्यादा अपने दोस्तों की छवि की चिंता है। अब कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। अंगद अचानक रुकता है, फिर भारी आवाज में कहता है, और यह तो सिर्फ आधा सच था। असली सच तो वह है जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। मिताली सिर्फ मुझे ब्लैकमेल नहीं कर रही थी, वह तुलसी भाभी को भी धमका रही थी। उसने भाभी से कहा था कि अगर उन्होंने मेरी मदद करने की कोशिश की तो वह भाभी पर ऐसा इल्जाम लगाएगी जिससे परिवार का भरोसा हमेशा के लिए टूट जाएगा।
भाभी मुझे बचाना चाहती थीं लेकिन खुद फंसने से डर रही थीं। और नो ने हर बार मिताली की झूठी बातों पर भरोसा किया। मैंने जब नो को सच्चाई बतानी चाही तो उसने मुझे ही गलत कहा। उसने कहा कि मैं अपने प्यार के लिए परिवार को शर्मिंदा कर रहा हूं। अचानक उसी समय तुलसी रोते हुए सामने आ जाती है। वह कहती है, अंगद सच कह रहा है। मैं चुप थी क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैंने मुंह खोला तो घर टूट जाएगा। मिताली ने मुझे धमकाया था कि वह मेरी इज्जत, मेरा भरोसा, मेरा प्यार सब कुछ मिटा देगी। मैं हर रोज डर में जी रही थी। इस खुलासे के बाद पूरा परिवार हिल जाता है। मीर स्तब्ध रह जाता है। हेमंत गुस्से से कांपने लगता है और पहली बार नो के चेहरे पर डर नजर आता है। दोस्तों, आपका क्या सोचना है? क्या इस खुलासे के बाद परिवार मिताली और नो को माफ करेगा? क्या अंगद और वृंदा का प्यार जीत पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें।